मेरा केस ऐसा है कि उसकी मिसाल ऐसे दे दूं कि किसी पर इल्ज़ाम लगे कि उसने किसी को कत्ल कर दिया है और पता चले जो जो कत्ल हुआ है वो सामने घूम रहा बंदा। तो मेरा भी केस कुछ इसी तरह का है। बड़ी मुश्किल से जिससे भी पूछो कहता है कि हाँ ये केस तो गलत है लेकिन क्या करें, अब बन गया है सारा। एनीवेज भुगत रहे, पाकिस्तान है। अ, लेकिन इस केस के अलावा जो शब व रोज़ हमारे मुल्क में, हमारे शहर में जो कुछ हो रहा है, ये मुल्क अब इस निज़ाम के तहत नहीं चल सकता। पाक से ज़मीन पार्टी बारहा ये कहती चली आ रही है कि इस मुल्क का निज़ाम अब आम 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 लोगों को सर्व नहीं कर पा रहा। आप देखिए कि तमाम शहर, तमाम गांव देहात, मुल्क इस वक्त जो है वो एक ऐसी बेयकीनी किसी कैफियत में कि कोई उनका पुरसान हाल नहीं है, इसलिए कि वो निज़ामी मौजूद नहीं है। सारा कुछ इख्तियारात और वसाइल जो हैं वो वज़ीर आला के पास पार्क हैं चारों सूबों में। अब एक वज़ीर आला पूरे पूरे सूबों में कैसे नीचे डिलीवर करेगा, ट्रिकल डाउन करेगा, जबकि उसके पास इख्तियारात और वसाइल नीचे उसने नहीं दिए हैं। ना NFC अवार्ड को नीचे बांट रहा है, ना इख्तियारात और वसाइल को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दे रहा है। तो नतीजा ये है कि एक आम आदमी सफ़र कर रहा है इस मुल्क में। तो इस मुल्क में आइन में तरामीम की ज़रूरत है, जहाँ पर यह पाबंद कर दिया जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि वो इख्तियारात और वसाइल अपनी मर्ज़ी से तशरीह ना करें, बल्कि जिस तरह से उनके पास डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं आइन में, इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स आइन में लिखे जाने चाहिए। जिस तरह से उनको NFC अवार्ड मिलता है, उसी तरह से PFC अवार्ड नीचे बग़ैर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के नीचे चला जाना चाहिए ऑटोमेटिक। जब जाकर इस मुल्क के आम लोगों को, आम इंसानों को, आम पाकिस्तानियों को असरात मिलेंगे, हुकूमत के असरात मिलेंगे। अभी पिछले 1.5 सालों से इमरान खान साहब कहते हर जलसे में हर PTI वाले जो है वो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की तजलील की है। आज वो कमेटी बना रहे हैं, भाई ये काम पहले नहीं करते, आज वो कमेटी बना रहे हैं उनसे उनसे मज़ाकरात के लिए। तो भाई आपने इस तमाम, अब मुल्क एक हिजान की सी कैफियत, अब कोई कौन मर रहा है, कौन जी रहा है मुल्क में, किसी को परवाह नहीं है। इक़्तिदार से हटाने की और इक़्तिदार में रहने की जंग चल रही है। हुकूमत जो है वो अपना इक़्तिदार बचाना चाहती है, अपोजिशन उनको इक़्तिदार से हटाना चाहती है। आम आदमी की किसी को फिक्र नहीं है। तो भाई ये उस हुकूमत को अगर कमेटी बनानी थी, बात करना था, तो भाई पहले ऐसी बातें ना करते। उनकी तजलील की, उनको इतना ज़्यादा सब कुछ कहा, और अब आज जो है बात करें। इसी तरह से मैं बार बार कहता हूँ कि भाई वज़ीर आला से बात कर लो, मेरे भी वज़ीर आला से बात कर लो, खान साहब, इमरान खान साहब। K4 ख़त्म हो गया, नेस्पाक ने रिपोर्ट दे दी, किसी को कोई फिक्र नहीं है। पानी 7-8 सालों के बाद जो है वो पता चला कि भाई वो मंसूबा ही सही ठीक नहीं था, कोई पुरसान हाल नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को नवाजने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को ने काम कर लिया, अरबों रुपए ले लिए, अब वो चला जाएगा, इसलिए कि भाई आपने कह दिया कि मंसूबा। और भाई जो शुरू कर रहे थे जब 2014 में, कौन लोग थे, कैसे शुरू कर लिया? ये जो उस्मानी कंसल्टेंट है, उसने डिज़ाइन कैसे बनाया भाई, किस तरह डिज़ाइन बनाया उसने, कोई पुरसान हाल नहीं। वज़ीर आज़म नहीं पूछ रहे, सूबे जो है वो सूबाई हुकूमत अपनी मनमानी कर रही है। अब सुनने में आ रहा है कि भाई वाटर बोर्ड को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, माशाल्लाह। अब जिसके पास प्राइवेटाइज का मतलब ये है कि अब आप गरीब आदमी पानी भी सस्ते दामों में ना पी सके। अब जो है वो पानी एक एसेंशियल ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरत है, जानदार की ज़रूरत है पानी। अब वहाँ पे भी जो है वो हाई चार्जेस लगेंगे। प्राइवेटाइज का मतलब ये है कि भाई आप कमर्शियल बेसिस पर तो चलाएंगे। तो ये गरीब आदमी जो गंदा पानी पी लेता था, गटर मिला पानी पी लेता था, अब उसे वो भी मैसर नहीं होगा। तो वो सुना प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। पाक से ज़मीन पार्टी इस पर एहतजाज करेगी। मैं समझता हूँ कि लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और लोगों को अब मसाइल का हल, मुझे लगता है कि अपने आइनी और कानूनी दायरे में रहते हुए लोगों को मसाइल का हल
एहतजाज के ज़रिए रोडों पर आकर अपने बच्चों को मरने से बचाना चाहिए। जिस तरह भी पिछले बारिशों में ज़रा सी बारिश में लोग मर गए, तो उसके बाद करंट लग के लोग मर गए, तो भाई उसके बाद कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ कि अगली बारिश में लोग नहीं मरेंगे? अगली बारिश में फिर मरेंगे, अगली बारिश होगी फिर मरेंगे। कुत्ते के काटने से लोग मर रहे हैं, गटर मिला पानी से लोग मर रहे हैं, कचरे से लोग मर रहे हैं, डेंगू वायरस से लोग मर रहे हैं। टारगेट किलिंग शहर में ख़त्म हो गई, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो किलिंग शहर में जो है वो शुरू हो गई है। और ये हुक्मरानों के गर्दनों पर इन तमाम चीज़ों का अजाब है। लोगों को आवाज़ दे रहा हूँ कि घर बैठकर इंतज़ार मत करो और फैसला करो, उठो और अपनी नस्लों को बचाओ। थैंक यू। सर, सवाल ये है कि फवाद चौधरी ने 400 सरकारी इदारे बंद करने का कहा है, और क्या सरकार मुलाजिमतें नहीं देती आवाम को? ये उनके स्टेटमेंट के ऊपर आप क्या कहते हैं? नहीं, तो फिर उन्होंने तो पूरी कैंपेन, इलेक्शन की पूरी कैंपेन जो है वो 1 करोड़ नौकरी, 1 करोड़ 5 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ नौकरी देने पे तो पूरे वोट लिए हैं भाई। तो उस वक्त नहीं पता था कि सरकार क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती। उन्होंने 50 लाख घर बनाने का वादा किया था, उस वक्त नहीं पता था कि सरकार कितने घर बना सकती है, नहीं बना सकती है। तो ये तो लोगों के सोचने की बात है कि उनके साथ धोखा हो गया, मुझे लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू।